बात करेंगे अब लाल आतंक के खात्मे की। जी हां, सुकमा के उपमम पल्ली में हुई मुठभेड़ में जवानों ने कुल 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों में से 14 की पहचान कर ली गई है और बड़ी बात यह है कि इन पर कुल 72 लाख रुपए का इनाम था। इस मुठभेड़ में मारे गए सबसे बड़े नक्सली का नाम जगदीश उर्फ बुधरा है, जो दरभा डिवीजन का सचिव था और उस पर 25 लाख का इनाम भी था। इसके अलावा जिन नक्सलियों की पहचान हुई है उनमें रोशन सलवम जोगी और माड़वी देवे, माड़वी हिडंबा, साथ ही साथ दसरी कोवासी जैसे खूंखार नक्सली शामिल हैं। इसके साथ ही मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सलियों की पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, एक के बाद एक तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ से और अब एक बार फिर मुठभेड़ में 17 नक्सलियों के ढेर होने की ये एक बड़ी और सुखद खबर। बिल्कुल, जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन बस्तर के अंदरूनी इलाकों में चल रहा है और जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था प्रदेश की जनता से कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो उस कड़ी में देखकर तो बस्तर से लगातार माओवाद को खत्म करने की कवायद चल रही है और एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। कल जो मुठभेड़ हुई है सुकमा के उपमपल्ली में, उस क्षेत्र में ये कहा जाए कि सुकमा की अब से अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 17 माओवादी मारे गए और जिनमें से 14 माओवादियों के शव की शिनाख्त कर ली गई है। इस देखा जाए तो 25 लाख का इनामी जगदीश, जो SZCM है, मतलब स्टेट जोनल कमेटी मेंबर रहा है और 25 लाख रुपए का इनामी था। और जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी घटना थी पॉलिटिकली, जिसमें कांग्रेस की एक पूरी लीडरशिप खत्म हो गई थी, झीरम घाटी नक्सली घटना हुई थी, उसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों ने कांग्रेस की जो लीडरशिप थी और जो परिवर्तन यात्रा चल रही थी उसको निशाना बनाया था और उसमें तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता मारे गए थे। उसमें ये जगदीश उस घटना का मास्टरमाइंडों में से एक था और इस घटना को अंजाम देने वाले में से एक था। तो एक बहुत बड़ी ये सफलता है, क्योंकि दरभा डिवीजन की जो पूरी ये कहे कि कंपनी थी नक्सलियों की, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुरक्षा बलों को जब सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में माओवादी इस इलाके में मौजूद है, सुकमा के उपमल्ली पल्ली इलाके में, तो परसों रात पे पूरी टीम निकली थी, चारों तरफ से माओवादियों को घेरा और दोनों तरफ से इनकाउंटर हुआ। और जब सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख जो नक्सली है वहां से भागे और नक्सली के एक और वहां से भागने में सफल हुआ, जबकि नक्सली वहां से भाग निकले। लेकिन अस्मिता देखें कि 2024 और 2025 के अभी आज 30 तारीख है, 3 महीने हुए हैं और माओवादियों की अगर संख्या की बात की जाए तो लगभग 120 माओवादी अब तक मारे जा चुके हैं। और पिछले 2024 से और 2025 अब तक 15 महीनों में देखें तो 350 माओवादी मारे जा चुके हैं, 1200 से ज्यादा लोगों ने सरेंडर कर दिया है। तो इस तरीके से जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन बस्तर के अंदरूनी इलाके जो पहुंच विहीन थे, जो अबूझमाड़ था, जिससे जाना नहीं गया था, उन इलाकों में सुरक्षा बल लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं, बड़ी कामयाबी मिल रही है। तो जो दावे हैं मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करने के, तो जिस गति से एनकाउंटर चल रहे हैं, इससे तो ये लग रहा है कि लक्ष्य से पहले भी हासिल किया जा सकता है, क्योंकि अब माओवादी पूरी तरीके से बैकफुट में है, या तो वो मारे जा रहे हैं या तो वो सरेंडर कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट या केंद्र सरकार का भी कहना है, केंद्रीय में गृह मंत्री अमित शाह का भी कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई सरेंडर नीति बनाई है। उस नीति का फायदा माओवादी ले सकते हैं, अगर फायदा नहीं लेंगे तो एनकाउंटर होना उनका तय है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नीतियों का भी फायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में सरेंडर भी करते हुए कई माओवादी दिखाई दिए हैं। लेकिन जुल्फिकार, जैसे कि अभी आपने आंकड़ा बताया कि अब तक कितने नक्सलियों को मारा गया है, लेकिन एक आंकड़ा ये भी पता होना चाहिए अनुमानित कि आखिर कितने नक्सली हैं जिनका पूरी तरह से ढूंढ ढूंढ के हमें खात्मा करना है। क्या इसका कुछ अनुमानित आंकड़ा निकलकर सामने आ पाया है? अभी ये आंकड़ा जो है सुरक्षा बलों के पास भी नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि उस इलाके में माओवादियों की 2 से 3 बटालियन जो है सक्रिय रहती थी, लेकिन अब देखें कि बीते 1.5 सालों में, मतलब 1.25 सालों में जिस तरीके से माओवादी मारे गए, 350 शव ही सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। और इसके अलावा हो सकता है कि ये संख्या ज्यादा भी हो, क्योंकि बीच बीच में माओवादियों के द्वारा भी एक प्रेस विज्ञप्ति जैसी जारी की जाती है और उसमें उनको कितना नुकसान हुआ उसका जिक्र करते हैं। अभी हाल में ही उन्होंने जिक्र किया था कि जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और सुरक्षा बल लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं,
तो उससे उनकी स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। अब उनको नया कैडर नहीं मिल रहा है, यही वजह है कि अब वो बच्चों को भी भर्ती कर रहे हैं, उसमें से 9 साल से लेकर देखें तो 15 साल के बच्चों को भी वो भर्ती कर रहे हैं। लेकिन वो अंदरूनी इलाके में जो सुरक्षा बल लगातार पहुंच रहे हैं, तो दबाव चारों तरफ से है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त कार्रवाई इसको देखें और जिस तरीके से इंटर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बढ़ा है, तो माओवादियों के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। और दूसरी बात, टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ी है और अंदरूनी इलाकों में टावर स्थापित हुए हैं, सिग्नल वहां पे पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में इंटेलिजेंस भी पुख्ता हुआ है सुरक्षा बलों का, जिसका फायदा सुरक्षा बलों को मिल रहा है। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अंदरूनी इलाकों में जो बड़ा कैडर है वो कहीं ना कहीं लगभग समाप्ति की ओर है। बहुत कम बड़े लीडर बस्तर के उन इलाकों में, बूंदवाड़ा के इलाके में बचे हैं, और जो बचे भी हैं वो उनके अंदर दहशत है कि अब उस इलाके से वो मूव नहीं कर सकते। पहले की स्थिति अलग थी, जैसे सुकमा में अगर इनकाउंटर हो रहा है तो भागकर वो बीजापुर निकल आते थे जंगलों के अंदर, तो उनका एक जो कहते थे बफर जोन जैसा काफी लंबा चौड़ा एरिया होता था। बिल्कुल। अब चारों तरफ से सुरक्षा बलों का अंदरूनी इलाकों में प्रवेश हो रहा है, और उसके साथ ही जो पुलिस कैंप वो सुरक्षा बलों को, और उसकी वजह से बिल्कुल। अगर कोई भी सूचना मिलती है माओवादियों की, तो बिल्कुल। 15 से 20 किलोमीटर जो पैदल चलना होता है सुरक्षा बलों को, वो आसानी से उन इलाकों में पहुंच जाते हैं। पहले की स्थिति ये थी कि 30 से 40 किलोमीटर भी पैदल चलना होता था बिल्कुल। किसी शहर तो पर जिस तरह से इलाके में। विकास बढ़ा है वैसे वैसे ही अब सुरक्षा बलों को थोड़ा आसानी हुई है, लेकिन अब मुश्किलें यहाँ पर माओवादियों को होती हुई दिखाई दे रही हैं और बैकफुट पर इसी के तहत आते हुए माओवादी नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 1 साल बाद खात्मा। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, बहुत तमाम जानकारी देने के लिए।